नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक के बारे में। यह क्लास 7 और क्लास 8 के मैथ में दिया हुआ है। पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि घातांक क्या है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 बार है तो 2 पावर 5 लिख सकते हैं। यही संख्या अगर ज़्यादा हो तो इस तरह ज़्यादा लिखने में बहुत सारा समय और जगह भी ले लेता है। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2, अगर ये 100 बार हो तो इसको बार बार 2 गुना 2 गुना 2 लिखने से ज़्यादा बेहतर है। इसको हम घातांक के रूप में लिख दें 2 पावर 100। इसी तरह इसको और भी तरह, जैसे कि हम ये है संख्या है, अगर हम x गुना x गुना x गुना x करें तो भी इसी तरह ही x पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि इसमें घात और आधार क्या है। जैसे कि मान लेते हैं 2 पावर 5 है, तो जहाँ 5 को हम बोलेंगे घात और 2 को बोलेंगे आधार। आधार यानी बेस, इसको बोलेंगे पावर। यानी अगर इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 पावर 5, या इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहे 2 टू द पावर 5, तो इसको 5 को हम घात बोलेंगे, 2 को आधार बोलेंगे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर इसी में एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर पावर अगर पावर 2 हो, अगर पावर के जगह पर 2 हो यानी घात के जगह पर 2 हो, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखेंगे 4 पावर 2, यानी इसको हम ऐसे बोलेंगे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग या 4 का स्क्वायर बराबर 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25। अगर पावर 3 हो तो इसको हम बोलेंगे क्यूब यानी कि घन। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 2 पावर 3 यानी कि 2 का घन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 8। इसको 2 का घन भी बोल सकते हैं, या 2 टू द पावर 3, या ऐसे बोलेंगे 2 पावर 3, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे कि किसी संख्या को अगर घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। संख्या को घात के रूप में लिखना। जैसे कि मान लेते हैं 32 है, इसको घात के रूप में लिखने के लिए पहले तो इसका हम 32 का गुणनखंड निकालेंगे। इधर हम निकाल लेते हैं गुणनखंड 32 का। 2 16, 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से 2। अब इस तरह इस सब को यहाँ पर गुना कर देना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 टाइम्स बार आया है 3। इसको हम
लिख सकते हैं 5 बार आया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5। इसी तरह अगर हमको निकालना हो 64 का, तो 64 का फिर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 32, 2 16, 8 4 2 2, यानी कि 6 बार आया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको 2 पावर 6 लिख सकते हैं। इस तरह आप सीख चुके हैं कि संख्या को घात के रूप में कैसे लिखें। उसको लिखने के लिए पहले तो हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 81 है, इसको कैसे लिखेंगे? 81 को 3 से लगाएंगे, 27 9 3 3, यानी 4 बार आया है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इक्वल टू 3 पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं दूसरे ढंग का हो, जैसे कि 48 है, 48 को कैसे लिखेंगे? तो 48 को फिर से निकाल लेते हैं। 2 24 लगेगा, 2 12 2 6, यानी कि 2 फिर लगेगा 3। इसमें तो 2 आया है 4 बार और 3 सिंगल। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, चूँकि 2 4 बार है तो 2 पावर 4 लिख देंगे। 3 1 बार है, 3 एक ही बार लिख देंगे। यही इस घातांक क्रिया रूप है। तो अब हम समझ चुके हैं कि संख्या को घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि घातांक को संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। घात को घातांकीय रूप से संख्या के रूप में लिखना। मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। 2 पावर 6 है, इसको हमको संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे? 2 को 6 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार हो गया। अब इसको गुना करेंगे 2 4 8 16 32 64, इसको 64 ऐसे लिख देंगे। या ऐसे भी रहेगा 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2, 2 पावर 3 3 पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 को 3 बार गुना कर देंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे। तो ये कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 9 8 72, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले करके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखेंगे कि अगर मान लीजिए घातांक 2 घातांक दिया हुआ तो उसमें बड़ा और छोटा कैसे ज्ञात करेंगे, ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि 2 पावर 3 पावर 2 है। अब इसमें कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसको करने के लिए हम रफ कर सकते हैं। 2 पावर 3, इसको 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 बराबर 9। तो हमको स्पष्ट है कि ये बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसी तरह और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
8 पावर 3, 3 पावर 8, इसको कैसे गुना करेंगे? फिर उसी तरह 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 64 को फिर 8 से गुना करेंगे 512, 512 हो गया। 3 को 8 बार गुना करेंगे, ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, फिर 4 बार गुना करेंगे, फिर 81, 81 गुना 81, यानी कि 6561 आ गया, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा हो गया। इसी तरह हम आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2, यहाँ लिखते हैं 4 पावर 2 गुना 2 पावर 2। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी तरह फिर से गुना करके निकाल लेंगे। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 3 तिया 9, 9 8 ही 72, यानी कि 72 हो जाएगा। ये 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 चौका 64, यानी कि ये वाला बर है 72 बर है, तो इसको ऐसे चिन्ह दे देंगे। इसी तरह आप 7 या